बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन अपने चुनावी अभियान की शुरुआत असम में करने वाली है। और कल्पना सोरेन के असम पहुंचने से पहले ही हेमंत सोरेन ने जो सभा की और हेमंत सोरेन ने जो बातें कही उन बातों पर अगर गौर करिएगा, क्योंकि मंगलवार को मजबत सीट पर जो विधानसभा की सीट है असम में, वहां पर हेमंत सोरेन भेड़गांव और मजबत में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। अपने प्रत्याशियों का उन्होंने चुनाव प्रचार किया। कल्पना सोरेन देवघर के रास्ते असम वो वहां पहुंची, लेकिन उनके पहले कल्पना सोरेन के पहुंचने से पहले ही हेमंत सोरेन ने जो बातें कही वो बातें बता रही हैं किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर दबाव बना दिया है। बीजेपी और कांग्रेस हेमंत सोरेन को लेकर काफ़ी दबाव में है कि जिस तरीके से वो एग्रेसिव होकर चुनाव प्रचार असम में कर रहे हैं और असम के चुनाव को वो अपने तौर पर त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं असहज स्थिति में दोनों ही पार्टियां हैं। और हेमंत सोरेन ने जो बातें की उसमें दिख रहा है कि हेमंत सोरेन को अब धमकियां मिल रही हैं। जी हां, हेमंत सोरेन को धमकियां मिल गई। झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासियों की बात करने, आदिवासियों को न्याय दिलाने, असम विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वो लगातार असम में कैंप किए हुए हैं। कल्पना सोरेन भी अब उनका साथ देने के लिए आ गई हैं। उससे पहले हेमंत सोरेन को धमकियां मिल रही हैं और धमकियों की बात उन्होंने भरी सभा में कही। और उन्होंने जो बातें कही उस बातों से स्पष्ट है कि अब हेमंत सोरेन को जो वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी है, जैसा कि हेमंत सोरेन दावा करे कि अब उनको धमकियां मिल रही हैं और कहा यह जा रहा है कि आप असम छोड़ दीजिए, आप असम छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके हेलीकॉप्टर को, क्योंकि वो लगातार हेलीकॉप्टर से अलग अलग चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरे चुनाव को अपने तौर पर रोचक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या हम कहें तो असम को चुनाव को उन्होंने रोचक बना दिया। और राष्ट्रीय मीडिया में भी इस बात की अब चर्चा होने लगी कि कैसे हेमंत सोरेन ने बीजेपी के गढ़ को, असम हेमंता विश्व शर्मा के गढ़ को हिला दिया। और हेमंता का आप साथ देने कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन वहां प्रचार कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति असहज हो गई है और हेमंता विश्व शर्मा का साथ देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए। और पहले आप ये सुनिए कि हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, जो उनको एक तरीके से धमकियां मिल रही हैं कि आप असम छोड़ दीजिए। आज देश के प्रधानमंत्री जी असम आ रहे हैं, डिब्रूगढ़, जहां से हम अभी आए हैं आपके इस सभा में, और हमें अविलंब वापस जाने के लिए कहा गया है। नहीं तो आपका हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जाएगा, आने नहीं दिया जाएगा। और ये हर चुनाव में करते हैं। जब जाते हैं उस क्षेत्र में कोई भी हेलीकॉप्टर, कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। पता नहीं अपने ही देश में, अपने ही घर में क्या चीज का किससे डर। तो आपने सुना कि ये बातें हेमंत सोरेन ने अपनी सभा में ये बातें कही और उन्होंने कहा कि उनको कहा जा रहा है कि आप असम छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको हेलीकॉप्टर उड़ाने की आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी, आपको सभाएं कराने की इजाज़त नहीं जाएगी। असम में बीजेपी सत्ता में, हेमंता विश्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं और हेमंत सोरेन ने कहा कि उनको इससे पहले भी हेलीकॉप्टर के लिए इजाज़त नहीं मिलती। जब एक सभा से दूसरी सभा उनको जाना होता है तो उनको इजाज़त मिलने में काफ़ी कठिनाई होती है। जो एजेंसियां हैं वो उनका उस तरीके से साथ नहीं देती है, या उनको जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से उनको कठिनाइयां पैदा होती है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने कहा कि यही अगर बीजेपी को अगर कोई परमिशन लेना होता है तो उनको सिर्फ 10 मिनट के अंदर उनको परमिशन मिल जाता है और उनकी कई सभाएं होती है। और बीजेपी किस तरीके से चुनाव प्रचार करती है वो हमने झारखंड में भी देखा, देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखा, बिहार में भी देखा। और बीजेपी का चुनाव प्रचार करने की अपनी एक अलग शैली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हेमंत सोरेन अब तक प्रचार कर रहे थे। बुधवार से कल्पना सोरेन वहां चुनाव प्रचार करेंगे और इन दोनों की जो जोड़ी है वो जोड़ी कितना खतरनाक हो सकती है वो बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने एक तरीके से करिश्मा किया। झारखंड में उनकी सत्ता में वापसी कराई, सबसे बड़े गठबंधन बने, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज़्यादा सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा लेकर आई। अभी तक हेमंत सोरेन जो है वो
असम में सभाओं को संबोधित करते आदिवासी वोटरों को एकजुट कर रहे थे। अब कल्पना सोरेन आएंगी, यानी कि अगर राजनीतिक बातों के हिसाब से कहें तो अब डबल इंजन के रूप में हेमंत सोरेन भी वहां पर रहेंगे और कल्पना सोरेन उनका बखूबी साथ देंगे। और महिला वोटरों पर, आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यक वोटरों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरी तरीके से उस पर जोर है। हेमंत सोरेन ने फूलो झानो योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो फूलो झानो योजना के तहत, जैसे झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया दिया जा रहा है, वैसे ही असम में भी महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर जैसे झारखंड में आदिवासी हॉस्टल और इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो उन्होंने एक तरीके से असम में झारखंड मॉडल लाने की बातें भी कही। महिला वोटरों को अब ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमने देखा है कि हेमंत सोरेन को किस तरीके से, झारखंड मुक्ति मोर्चा को किस तरीके से महिला वोटरों का साथ मिलता हुआ दिख रहा है, महिलाएं बड़ी संख्या में हेमंत सोरेन की सभाओं में आती है। तो अब इस चुनावी अभियान को रफ्तार देने के लिए कल्पना सोरेन पहुंच गए और कल्पना सोरेन के पहुंचने के बाद से अगर आप कहें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि अभी तक हेमंत सोरेन ही इकलौते पूरे मोर्चे को संभाले हुए थे। अब कल्पना सोरेन उनका साथ देंगी और पूरे तरीके से जो आखिरी के एक हफ्ता है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तरीके से बहुत एग्रेसिव चुनाव प्रचार करने जा रही है। और हेमंत सोरेन ने यहां तक कह दिया कि अगर 10 सीटें वो अगर जीत के आ गए तो आप देखिए कि कैसे काम कराया जाता है, कैसे वो, चाहे वो सत्ता में रह के हो चाहे वो विपक्ष में रह के, कैसे वो असम में आदिवासियों के लिए, गरीबों और शोषित वंचितों के लिए किस तरीके से काम करते हैं, ये बातें हेमंत सोरेन ने कही। तो निश्चित तौर पर बुधवार का दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत अहम है असम में, क्योंकि अब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों अपने चुनावी अभियान को रफ्तार देंगे। लेकिन जो बातें हेमंत सोरेन ने जो बातें कही हैं वो बातें वाकई में अगर उस पर कुछ सच्चाई है तो चिंता का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को चुनाव प्रचार करने का अधिकार है। और हमने देखा है कि कई बार जिस तरीके से चाहे वो चुनाव आयोग हो चाहे अन्य एजेंसियां हो, उस पर सवाल विपक्षी दलों के नेता उठाते रहे। और आपको याद होगा कि जब झारखंड में चुनाव हो रहा था उस समय भी एक बार है कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को जो है वो दुमका में रोक दिया गया था। करीब 1-1.5 घंटे तक कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। मीडिया में जब ये बातें आई तो काफ़ी लंबे समय तक कल्पना सोरेन ने जब वहाँ इंतज़ार किया, उसके बाद कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाज़त दी गई। हेमंत सोरेन अब वही कठिनाइयों को बता रहे हैं, क्योंकि अब हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना सोरेन भी वहाँ चुनाव प्रचार करेंगे। और जो उनको परेशानियाँ हो रही हैं, जिस तरीके से उनको हेलीकॉप्टर को लेकर उनको अनुमति नहीं दी जा रही है, उस बात को भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको असम छोड़ने तक की धमकियां दी जा रही है। कहा जा रहा है कि आप असम छोड़ दे। तो हेमंत सोरेन किस तरीके का फैक्टर हो रहा है आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि हेमंत सोरेन एक एक्स फैक्टर होते हुए असम के चुनाव में नजर आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।